सनातन धर्म में शक्ति की उपासना का अत्यंत महत्व है। शक्ति को ही ब्रह्मांड की मूल प्रेरणा, ऊर्जा और चेतना माना गया है। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों में 10 महाविद्याओं का विशेष स्थान है। 10 महाविद्याएं परमेश्वरी शक्ति के वे रहस्यमयी और तांत्रिक स्वरूप है जो साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्रदान करते हैं। इन्हीं 10 महाविद्याओं में से एक है माँ बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरा देवी, स्तंभन शक्ति और वाक सिद्धि दायिनी भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी का स्वरूप रहस्यमय है। वे साधक को शत्रुओं पर विजयी, वाणी में प्रभाव, तर्क वितर्क में सफलता, मुकदमों में जीत और गुण शक्तियों पर अधिकार प्रदान करती हैं। इन्हें न्याय और अधिष्ठात्री देवी भी माना गया है। माँ बगलामुखी का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत विशिष्ट रूप में मिलता है। वे स्वर्ण के समान पीले वर्ण की हैं और पीले वस्त्र धारण करती हैं। उनके आभा मंडल से पित्त आभा निकली रहती है। इसी कारण उन्हें पीताम्बरा देवी कहा जाता है। उनका एक हाथ शत्रुओं की जिह्वा को पकड़ने के लिए है और दूसरे हाथ में गदा है। यह प्रतीक है कि वे शत्रुओं के वचन, विचार और शक्ति को स्तंभित यानी निष्क्रिय कर देती हैं और अन्याय का नाश करती हैं। उनका आसन सिंहासन है और वे पीले कमल पर विराजमान रहती हैं। उनके स्वरूप को देखकर साधक के हृदय में निर्भयता और शक्ति का संचार होता है। बगला शब्द संस्कृत के वल्गा से बना है, जिसका अर्थ है लगाम या नियंत्रण। मुखी का अर्थ है मुख वाली या स्वरूप धारण करने वाली। इस प्रकार बगलामुखी का अर्थ हुआ वह देवी जो लगाम डालने वाली है। अर्थात माँ बगलामुखी वह शक्ति है जो शत्रुओं, दुष्ट शक्तियों, वाणी और विचारों पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। पुराणों में माँ बगलामुखी की उत्पत्ति से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा मिलती है। एक बार ब्रह्मांड में भयंकर तूफान और प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई। चारों ओर अंधकार और विनाश छा गया। सारे देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने तपस्या की और उनकी तपस्या से माँ बगलामुखी प्रकट हुई। उन्होंने अपने पीतवर्णीय स्वरूप से प्रलय की शक्ति को शांत कर दिया और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया। एक अन्य कथा के अनुसार एक दैत्य ने तप कर के वरदान पाया कि उसकी बोली हुई बात सच हो जाए। उस दैत्य ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके ब्रह्मांड में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तब देवताओं की प्रार्थना पर माँ बगलामुखी प्रकट हुई और उन्होंने दैत्य की जिभ पकड़ के उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। इन कथाओं से स्पष्ट है कि माँ बगलामुखी अन्याय और दुराचार का दमन करने वाली हैं। माँ बगलामुखी की साधना विशेषकर न्यायालय के मुकदमे, वाद विवाद, शत्रु भय, तंत्र मंत्र के प्रभाव, वाणी की शक्ति और राजनीति में सफलता के लिए की जाती है। साधक की वाणी में ऐसा प्रभाव आ जाता है कि शत्रु उसका विरोध नहीं कर पाते। मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। दुष्ट और कुटिल व्यक्तियों की योजना विफल हो जाती है। साधक की आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि उसे कोई भय नहीं रहता। माँ बगलामुखी का पूजन सामग्री है पीला वस्त्र और आसन, पीले पुष्प, गेंदे या अन्य पीले फूल, हल्दी की माला, बेसन के लड्डू या पीली मिठाई, दीपक और धूप। पूजन विधि है प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें,
माँ बगलामुखी की प्रतिमा या चित्र को पीले कपड़े पर स्थापित करें। पीले पुष्प और हल्दी की मालाएं चढ़ाएं। हल्दी की माला से माँ का मंत्र जप करें। अंत में आरती और प्रार्थना करें। माँ बगलामुखी के मंत्र हैं, उनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखिये नमः और उनका मूल मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जप साधक को शत्रुओं पर विजय, तर्क वितर्क में सफलता और मानसिक शांति प्रदान करता है। माँ बगलामुखी की साधना मंगलवार या गुरुवार से प्रारंभ करना श्रेष्ठ माना गया है। पीले वस्त्र और पीले आसन का प्रयोग करें। हल्दी की माला से मंत्र जप करना अनिवार्य है। साधना पूर्ण गुप्त रखनी चाहिए। माँ बगलामुखी की गिनती महाविद्याओं में इसलिए होती है क्योंकि वे तांत्रिक साधना की उच्चतम शक्ति हैं। वे स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्तंभन का अर्थ है शत्रु की गति, बुद्धि, वाणी और कार्य को रोक देना। तंत्र शास्त्र में साधक इनके माध्यम से अपार सिद्धियां प्राप्त करते हैं। माँ बगलामुखी केवल बाहरी शत्रुओं का नाश करने वाली नहीं, बल्कि साधक के भीतर के शत्रुओं जैसे क्रोध, अहंकार, लोभ, कामना और भय का भी दमन करती हैं। उनकी उपासना साधक को आत्मसंयम, वाणी पर नियंत्रण और अंतर्मन की शांति प्रदान करती हैं। माँ बगलामुखी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। पहला, दतिया मध्य प्रदेश में। यहाँ का बगलामुखी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। दूसरा, हरियाणा नारनौल में बगलामुखी शक्तिपीठ है। तीसरा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ माँ बगलामुखी की साधना विशेष रूप से की जाती है। चौथा है असम गुवाहाटी के पास बगलामुखी मंदिर। माँ बगलामुखी की उपासना साधक को शत्रुओं से सुरक्षा, वाणी की शक्ति, न्याय में विजय और आंतरिक शांति प्रदान करती है। उनका स्वरूप साधना के उच्चतम स्तर का प्रतीक है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में वाणी और विचार की शक्ति का सदुपयोग करें और अन्याय का डटकर सामना करें। इस प्रकार माँ बगलामुखी केवल एक तांत्रिक शक्ति नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य की रक्षिका है। उनकी कृपा से साधक भयमुक्त होकर आत्मज्ञान और विजय की ओर अग्रसर होता है। धन्यवाद।